गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे, चकाचक होगे। मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके डेली करंट अफेयर्स में। आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि मैं 2-3 दिन कहाँ रहा। थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, जिस वजह से मैं आपके करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया। इसीलिए आज के करंट अफेयर्स में हम 14 से 16 जुलाई की जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको आज कवर करेंगे। थोड़ी बहुत जो रह जाएंगी उनको हम लोग कल कवर कर लेंगे। ये करंट अफेयर्स आपको रोज सुबह 5 बजे प्राप्त होंगे। और अगर आप इन करंट अफेयर्स को डेली देखते हैं तो मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप जो है करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा करने वाले हैं। फिलहाल तारीख है 16 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है। हेडलाइंस में 15 जुलाई को मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस की जो इस बार की थीम रही है वो है यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। अब ये आप समझ गए होंगे कि ये डे क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड जितने भी आपके यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड की जाए ताकि वो रोजगार कर सके। इसके लिए हमारे देश में एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ये बन सकता है कि इस योजना को कब लागू किया गया था। इस योजना को 16 जुलाई 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कार्लोस अल्काराज विंबलडन का रिजल्ट हो गए हैं और कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम अगर किसी ने जीते हैं तो वो है नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि आपके सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कार्लोस अल्काराज आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं। ये लगातार दूसरा खिताब था इनका, पिछले बार भी इन्होंने ही जीता था। वहीं महिलाओं में बारबा क्रेजिस्कोवा ने आपकी इटली की जैसिन पाउली को हराया। किसको हराया? इटली की जैसिन, माफी चाहूंगा, जैसिन पॉलिसी को हराया, जैसिन पाउली। ये है बारबरा क्रेजिस्कोवा। बात करें अगर कार्लोस अल्काराज के उभरते हुए सितारे हैं, स्पेन के हैं और ये चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अभी तक विश्व में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। विंबलडन की बात करें तो विंबलडन जो है ये अकेला ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, नेचुरल ग्रास पे खेला जाता है। इंग्लैंड की प्रतियोगिता है ये। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, ले ली है उन्होंने। और शेर पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह उन्होंने ये स्थान हासिल किया है। शेर बहादुर सिंह देववा की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। नेपाल की संसद में 275 सीटें हैं, जिसमें से इनको दो पार्टियों ने मिलकर बहुमत प्राप्त किया है। नेपाल की जो है ये केपी शर्मा ओली, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से आते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड का जो है वो कार्यकाल अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, जिस वजह से उनको पद से इस्तीफा देना पड़ गया है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2015 में अपना खुद का संविधान बनाया था। ये कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा है, लेकिन 2008 में यहाँ पर राजशाही से लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित की गई थी। पहली बार फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर 2008 में देखने को मिली थी। अगला चुनाव जो होने वाला है यहाँ पर 2027 में, आपका अगला चुनाव नेपाल में होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ का नेशनल गेम पहले डांडी भी हुआ करता था, यानी गुल्ली डंडा। आज की डेट में वॉलीबॉल है। ट्विटर पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता बन गए हैं। तो इस तरीके से फॉलोइंग की बात की जाए तो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की फॉलोइंग है। इस सूची पर दूसरे नंबर पर जो बाइडेन है, तीसरे नंबर पर रजब तैयब एर्दोगन है, चौथे नंबर पर आपके शेख मोहम्मद है यूएई के, पांचवें नंबर पर आंड्रेस मैनुअल है मैक्सिको के, और फिर उसके बाद जस्टिन ट्रूडो, और फिर उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी आती है। तो ट्विटर पे सबसे जदी अधिक फॉलोअर वाले नेता बने हैं नरेंद्र मोदी, और इस तरीके से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने दूसरे पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है। लिथुआनिया की राजधानी है विलिनस, जहां पर पिछली बार नाटो की बैठक हुई थी। नाटो की बैठक इस बार 2024 की ये वाशिंगटन डीसी में हुई है। नाटो नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो में वर्तमान समय में 32 देश शामिल हैं। सबसे न्यूएस्ट कंट्री जो है वो स्वीडन है जो इसमें शामिल हुआ है। तो लिथुआनिया इसीलिए चर्चा में रहा था पिछली बार। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नाटो की बैठक हुई थी, लेकिन इस बार बैठक जो है वाशिंगटन डीसी में हुई थी। फिलहाल गीतानाथ नौसेदा दूसरे लगातार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए वहां पर शपथ ले रहे हैं। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस यूरोपियन कंट्री है। सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो। पारामारिबो जो है वो सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो है वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। इनसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है
कि पूरे विश्व में संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, सूरीनाम के। फिलहाल सुभाष प्रसाद गुप्ता को भारत का अगला एम्बेसडर जो है वो सूरीनाम में नियुक्त किया गया है। आज आपको करंट अफेयर्स के कमेंट सेक्शन पे ये लिखकर बताना है कि सूरीनाम ये किस महाद्वीप में आएगा। गोवा पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ये मेजबानी जो है वो 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये जो कि गोवा में आयोजित किए जाएंगे, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। वर्तमान समय में आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है वो अश्वनी वैष्णव है, इनको ध्यान रखिएगा। वैसे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो यहाँ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम वेव्स इसका नाम रहेगा। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी पहली बार गोवा में आयोजित की जाने वाली है। इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज जिमी एंडरसन या जेम्स एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जो है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला, जहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है, इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है। इंग्लैंड के हैं खिलाड़ी जेम्स एंडरसन, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। उन्होंने 188 टेस्ट मैच खेले हैं, जबकि सबसे आगे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं, 200 टेस्ट जो है वो सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर टेस्ट मैच खेलने वाले गेंदबाज रहे हैं, तेज गेंदबाज थे। अभी हाल फिलहाल इन्होंने संन्यास ले लिया। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना चौथा यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो फाइनल था उसका आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया, जहां पर स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया है। अगर हम बात करें यूरोपियन चैंपियनशिप, ये चौथा यूरोपीय फुटबॉल जो है, तो स्पेन ने इसको चौथी बार जीता है। इससे पहले स्पेन ने इसको 1964 में जीता था, उसके बाद फिर 2008 में जीता, फिर 2012 में इसको जीता है, और एक बार चौथी बार इन्होंने अपना ये खिताब जीत लिया है। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियमों में संशोधन किया है। अब यहाँ पर जो भी चुनी हुई राज्य आएंगे, अगर वो अपना महाधिवक्ता या आईएएस आईपीएस रैंक के अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, तो उन्हें उपराज्यपाल से ये सलाह लेनी पड़ेगी। उपराज्यपाल के अनुमोदन के